सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना आपकी कि आप भाई आर्मी में आए, आप पैरा कमांडो बने, आपने बहुत सारी चीज़ें की। बट इन सबको करने से पहले, जब आपने आर्मी ज्वाइन नहीं की, उससे पहले जब आपकी कॉलेज लाइफ थी, जब आप घर में खेल रहे थे एक बच्चे के तौर पर, वो लाइफ आपकी कैसी थी? ओके, सो फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स, मैं एक आर्मी फैमिली से आता हूँ. सो मेरे जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स, और आई एम फोर्थ जनरेशन इन द आर्मी. ओके। तो जो मेरे ग्रैंड फादर थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे. माई ओके। फादर वॉज अ आर्मी ऑफिसर इन इंडियन आर्मी. बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था. और मे बी मेरा हार्डवर्क उतना नहीं था, और मे बी एज मेरे साथ नहीं थी उस टाइम पे. ये 80s का दौर तो नहीं था जब वर्ल्ड कप जीते थे हम? नहीं नहीं, इट वॉज 90s। 97, ओके। 96, ओके। 90s, ओके। ओके। 94, 95. सो वंस जब मेरा वो वाला ड्रीम पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद मुझे, बिकॉज बिजनेस ऑफ वॉर, लड़ाई तो मेरे खून में वैसे ही आई है, जिसको आप कहते हैं गॉट हेरिटेज इट। है. सो फिर मैंने आर्मी ज्वाइन करने का सोचा. एंड जो मेरे घर वाले सारे लोग हैं वो सब इन्फेंट्री से हैं, जो कि पैदल सेना जिसको कहते हैं, जो माउंटेन्स चढ़ती है. और तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं इन्फेंट्री ना ज्वाइन करूं, बिकॉज फैमिली लाइफ थोड़ी टफ रहती है. तो वो बोलते थे कि आप कम्युनिकेशन में चले जाओ, लॉजिस्टिक्स में चले जाओ, टैंक रेजिमेंट ज्वाइन कर लीजिए, आर्टिलरी ज्वाइन कर लीजिए. बट मेरा मन था स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने का. सो मैंने अपने फादर को डिफाई किया, और फिर मैंने स्पेशल फोर्सेस, बिकॉज मुझे नॉर्मल आर्मी चाहिए नहीं थी. मुझे ड्रिल और यूनिफॉर्म का शौक था, बट मुझे सोल्जर्स जो कि दाढ़ी लंबी रखते हैं, कार्गोज में घूमते हैं, जिनके बाल लंबे स्वैग हैं, पसंद था। हाँ, मेरे को एक्शन पसंद था. और मैंने सिर्फ एक ही रीज़न था, मैंने जो आर्मी ज्वाइन की थी, मैं बहुत बारी पहले बोला कि मेरे को कॉम्बैट देखना था. ओके। मेरे को सिर्फ ऑपरेशंस देखने थे, और मेरे को कोई रैंक और उससे कोई लेना देना नहीं था. मुझे सिर्फ कॉम्बैट और सिर्फ कॉम्बैट देखना था. और वो जो मेरा रिक्वायरमेंट था, वो मैंने जब, क्योंकि मैं तो आर्मी बैकग्राउंड से था, तो मेरे को लोगों ने बताया, तो वो स्पेशल फोर्सेस में ही मिल सकता था उस टाइप की लाइफ. तो फिर वो करके मैंने यानी अपनी आर्मी का जो CDS का, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, वो दिया था. और एज अ स्टूडेंट मैं बहुत एवरेज था पढ़ाई में, बट मैं आई वॉज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन. ओके। वेरी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन. और मेरे को आउटडोर चाहिए था. कौन सा स्पोर्ट्स पसंद था आपको? क्रिकेट प्राइमरली, बट ओके। बास्केटबॉल, ओके। फुटबॉल, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, तो सारी मैंने गेम्स खेली हैं. सो जब मेरे को ये सब था, तो ये वाले जो एट्रीब्यूट्स थे जो मेरे बचपन की लाइफ के थे, कहीं ना कहीं मेरे को स्पेशल फोर्सेस के लिए जितने स्किल सेट, बिकॉज फिजिकल फिटनेस आपको हाईएस्ट डिग्री की चाहिए. आप गेम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो टीम स्पिरिट आप में नेचुरली बन जाती है. एग्जैक्टली। सो इनडायरेक्टली इस सब चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया. और मेरे को, जो मैं उस टाइम पे नहीं समझता था, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है, आप कुछ स्किल्स पे काम करते हैं और वो इनएडवर्टेंटली और आपके बिल्कुल चाहने के हिसाब से नहीं, बल्कि आपको वो उस लेवल पे लेकर जाते हैं जहाँ पर आपको फ्यूचर में वो काम आते हैं. तो जो गेम्स और स्पोर्ट्स का था, आई नेवर वांटेड अ नॉर्मल लाइफ. मुझे 9 to 5 चाहिए ही नहीं था. मुझे ओके। माउंटेन्स चढ़ने थे, एयरक्राफ्ट से कूदना था. सो ये सब चीज़ें स्पेशल फोर्सेज में मिलती थी. मैं वैसे भी घर में, मेरी मदर अगर मुझे छोड़ती थी कि चलो घर का ध्यान रखो, तो मैं किट बैग उठाकर आउट हो जाता था. तो जो वाली चीज़ें थी, आई वॉज नॉट अ वेरी आई वॉज अ वेरी पॉपुलर गाय. मेरे यानी मेरे को दोस्त बहुत सारे थे, डाइवर्स बैकग्राउंड से थे, क्योंकि असली दोस्ती प्ले ग्राउंड में ही होती है. स्कूल में भी थे मेरे एग्जैक्टली। दोस्त, बट वॉट यू डू इन आउटडोर्स, वो आपको ज़्यादा वो. सो उन सारे एट्रीब्यूट्स ने मेरे को मोटिवेट किया. और जो क्वालिटीज़ मैं बाद में स्पेशल फोर्सेस में जो कि रिक्वायर्ड हैं, वो मैंने सारी बचपन से ही थोड़ी थोड़ी मेरे ख्याल से मेरे में आ गई थी. एग्जैक्टली। या सो पेपर क्लियर करने के बाद SSB क्लियर किया. पेपर मेरा
हमेशा CDS का क्लियर होता था, पर 2 बारी मेरी SSB नहीं हुई थी, जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है। उसके बाद 3rd अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया, फिर देन आई जॉइंड द अकेडमी, और वहाँ से मैंने फिर वॉलंटियर किया स्पेशल फोर्सेस के लिए। पहली जो प्रोबेशन होती है, जो हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस सिलेक्शन होता है, वो नहीं हुआ था। फिर दोबारा 3 महीने बाद वॉलंटियर किया, फिर क्लियर किया, फिर दोबारा वापस गया, थोड़े डिफरेंसेस हो गए थे टीम में। फिर तीसरी बार 29 साल में दोबारा वॉलंटियर किए। जी। सो मैंने 3 प्रोबेशंस की, और मेरे को मालूम था कि मेरे को यही चाहिए। सो ऐसे करके बैकग्राउंड बना, और फिर हालात। आपने बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड का जिक्र किया, और हाँ आपने जी। कहा यू आर द 4th जनरेशन इन योर फैमिली हाँ जी। जो आर्मी में है या फिर डिफेंस जिन्होंने ज्वाइन किया। हाँ जी। फिर तो बचपन से आपने कहानियां सुनी होंगी, कहानियां सुन सुन के बड़े या, हुए होंगे। बचपन में या, आपने सुना मेरे होगा, अरे फादर जी। की मैंने सुनी थी, बट इतना ज़्यादा भी आर्मी में से होने के बाद मतलब ये नहीं है कि हमेशा फौज की बात होती थी, बिकॉज जी। मेरी जो 2 सिस्टर्स हैं वो भी आर्मी ऑफिसर्स को मैरिड है। ओके। हाँ, आप पूरा फैमिली में डिफेंस पूरा फैमिली, माहौल हाँ, है। डिफेंस है। हाँ। सो बट अन यानी कि आप अगर बोलेंगे कि पूरी फैमिली की बात हो रही है, तो हमेशा फौज की बात नहीं होती थी, डाइवर्स चीज़ों की भी बात होती थी। लेकिन यस, मेरे फादर 1965 वॉर और 71 वॉर में रहे फिर तो हैं। बहुत कहानियां होंगी। सो ही वॉज अ गैलेंट्री अवार्ड विनर। सो Okay. जनरली मुझे मालूम था कि क्या होता है फौज में। हाँ, आई वॉज अ स्टेप अहेड, अगर आप बोलोगे एक फौज ज्वाइन करने के लिए मेरे को थोड़ा बहुत। बट देन सीइंग, जो लोग सोचते हैं कि आर्मी ऑफिसर के बच्चे फौजी अच्छे बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज सीइंग आर्मी फ्रॉम योर फादर्स आइज एंड सर्विंग योर सेल्फ इज बहुत, जो लोग बोलते हैं ना कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ लेकिन फौज में नहीं हूँ, लेकिन मैंने आर्मी बैकग्राउंड बना, वो बहुत बड़ी गलत फहमी है। जब तक आप खुद वो लाइफ लीड करके ना देखो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट योर फादर इज ट्राइंग टू टेल, और कैसे आप रिलेट कर सकते हो। बट टू हैव रियल एक्सपीरियंसेस, you should become a army guy yourself.